पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दा फेंग ज़ेन्यान हॉल के अंदर जाकर पहुंच चुका था। वहां पर जाने के बाद वो जो मास्टर ज़ेन्यान की मूर्ति होती है वो उसके सामने ग्रीड करते हुए झुकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वजह से वो मूर्ति टूटने लग जाती है। पूरे ज़ेन्यान हॉल के लोग दंग रह चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसी के ग्रीड करने से मूर्ति कैसे टूट सकती है। इसी वजह से वो सभी दा फेंग के सामने हार मान लेते कि ये जरूर कुछ ना कुछ खतरनाक बंदा है जो इसकी वजह से हमारे एंसेस्टर की मूर्ति टूट रही है। इस वजह से युनलोंग जो था वो भी यहाँ पर अपनी हार मान लेता है कि अब जो प्रिंसेस कहेगी वो वही बात सुनेगा। जिस चीज से प्रिंसेस भी खुश हो जाती है वो ये शर्त रखती है कि उसको शैनटोंग का सपोर्ट खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस युनलोंग से कह रही थी कि देखो तुम एक बार फिर से सोच लेना कि तुम्हें शैनटोंग का सपोर्ट करना है या नहीं करना है, क्योंकि अभी तुम्हारे सेट की सिचुएशन इतनी भी खास नहीं कि तुम हमारे खिलाफ जा सको। तो अगर अक्लमंद होगे तो सही फैसला करोगे। ये सुनकर वो जो युनलोंग था वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है कि अब वो करे तो करे क्या। शैनटोंग का तो सपोर्ट उसको करना ही था क्योंकि वो उसके भाई की तरह है, लेकिन शैनटोंग की वजह से वो अपने इस सेट को मुसीबत में नहीं डाल सकता। तो वो प्रिंसेस से कह देता है कि ठीक है, आज के बाद मैं कभी भी शैनटोंग का सपोर्ट नहीं करूंगा, आज से हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग है। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है कि वाह तुम बिल्कुल स्मार्ट निकली, जैसा कि मैंने सोचा था तुमने वही फैसला लिया। लेकिन गड़बड़ी एक छोटी सी अभी भी है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर तुम्हारे ज़ेन्यान हॉल के अंदर मौजूद हैं और ये पूरी सिटी भी तुम्हारी ही है जहाँ पर कई सारे दुश्मन भी रहते हैं। तो हमने क्या सोचा है कि अगर रास्ते में किसी ने हमारे ऊपर हमला किया या फिर हमारी सिटी के अंदर तुम्हारे साथियों ने कभी हमारे ऊपर हमला किया तो हमें कौन बचाने आएगा, इसके बारे में भी तो किसी को सोचना पड़ेगा ना। तो युनलोंग कहता है कि उसकी टेंशन मतलब जो भी कुछ आगे होगा उसको मैं खुद हैंडल कर लूंगा, आप बेफिक्र यहाँ से अपने सिटी के अंदर जा सकती हैं, मेरा एक भी साथी आपको कभी भी परेशान करने के लिए नहीं आएगा। तो वहीं दा फेंग जो था वो ज़ेन्यान हॉल के अंदर अच्छे से छानबीन कर रहा था कि यहाँ पर से कुछ माल मसाला मिलता है क्या, कुछ और अच्छी कमाल की चीज मिल जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। वो ज़ेन्यान की मूर्ति के पास आकर कहता है कि देखो अब से मैं तुम्हें यहाँ पर ग्रीट नहीं करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे कुछ गिफ्ट तो दो, ऐसे चले जाओ, मुझे कोई प्रसाद चाहिए, उसको लिए बगैर तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये सुनकर सारे लोगों को गुस्सा आ जाता है कि दा फेंग तुमने आखिर हमारे एंसेस्टर की मूर्ति को समझ क्या रखा है, वो तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम उनके ऊपर हुक्म नहीं चला सकते। लेकिन तभी मूर्ति के अंदर से पावर बाहर निकलकर आने लग जाती है। जो पावर सीधा का सीधा दा फेंग के अंदर जा रही थी, मास्टर ज़ेन्यान ने अपनी पावर को दा फेंग के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दिया था। इस वजह से दा फेंग की जो वाजरा बॉडी होती है वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग गई थी। ये देखकर दा फेंग बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, यहाँ पर ज़ेन्यान ने तो मुझे अपनी पावर को ट्रांसफर करके दे दिया, मैं अपने अंदर बहुत ज्यादा पावर महसूस कर पा रहा हूँ। जिस वजह से दा फेंग ने अपनी वाजरा बॉडी का यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और अब उसकी वाजरा बॉडी पहले से भी कहीं गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। दा फेंग बड़ा खुश होता है। वो तो खुश था, लेकिन बाकी के जितने भी लोग थे वो सभी शॉक्ड में जा चुके थे कि ये ऐसा कैसे हुआ, ये हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं कि हमारे एंसेस्टर की मूर्ति बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह दा फेंग के सामने उनकी बातें मान रही है। आज से पहले जिंदगी में कभी भी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि हम सालों से इस एंसेस्टर की मूर्ति की देखभाल करते आ रहे, लेकिन उन्होंने कभी हमारे को कोई पावर नहीं दी। पर दा फेंग को तो देखते साथ ही इसके अंदर उन्होंने अपनी पावर ट्रांसफर कर दी। आखिर ये दा फेंग इंसान क्या है जो इसकी एंसेस्टर हमारे मदद करे? क्या रिश्ता हो सकता है दोनों के बीच में जो इनको यहाँ पर दा फेंग की बात माननी पड़ी? सभी के सभी की हवा वहाँ पर निकल चुकी थी। ये लोग यहाँ पर शौक में थे, तो वहीं दा फेंग बड़े मजे से यहाँ पर सारा और अपने अंदर घुसाया जा रहा था। वो बड़ा जोर जोर से हंस रहा होता है कि आज तो मजा ही आ गया, आज तो पार्टी हो गई। तो वहीं हम ली शैनटोंग और स्नो डीमन को देखते हैं। वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। स्नो डीमन कह रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले उस प्रिंसेस ने मुझ पे सुजाको तालिस्मान की मदद से अटैक कर दिया था, अगर वो अटैक नहीं हुआ होता ना तो मैं उसी टाइम दा फेंग और प्रिंसेस को जान से मारकर खा लिया होता उन लोगों को। लेकिन उसी तालिस्मान की वजह से मुझे बहुत गहरी चोट लगी और मुझे अपनी दुम दबाकर भागना पड़ा। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, एक बार मुझे वापस से मौका मिलेगा दा फेंग और प्रिंसेस को जान से मारने का, तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। शैनटोंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं छोड़ने वाला उसको, मुझे तो बस प्रिंसेस की राजगद्दी चाहिए, उसके सिंहासन पे मैं बैठना चाहता हूँ, ताकि जो भी प्रिंसेस के पास है ना वो सब का सब मेरे पास आ जाए। इसके लिए मैं कितनी भी गिरी हुई हरकत करने के लिए तैयार हूँ। तभी वहाँ पर एक कबूतर उड़ते हुए आता है जो कि एक लेटर लेकर आया हुआ था। लेटर के अंदर ये लिखा था कि आपसे युनलोंग ने अपने सारे के सारे रिश्ते तोड़ लिए, आज के बाद कभी भी युनलोंग शैनटोंग का सपोर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर शैनटोंग के दिमाग में आग लग
जाती कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, वो यिन लोंग मेरे सपोर्ट को कैसे खत्म कर सकता है। भाई मानता था ना वो मुझे अपना, लेकिन अब यहाँ पर इसने गद्दारी कैसे की मेरे साथ। ये सब उस प्रिंसेस की वजह से हुआ होगा। प्रिंसेस तू बचेगी नहीं, एक बार बस तू मेरी नजर में आ जा, मैं तेरी जान ले लूंगा। बहुत परेशान करके रखा है तूने मुझे, अब तुझे भी तेरी औकात दिखाने का बिल्कुल सही टाइम अब आ चुका है। तो वहीं दाफेंग जो था वो अभी भी यहाँ पर अपनी पावर को चेक कर रहा था, क्योंकि अभी तक के उसके अंदर पावर जाना रुका नहीं था। काफी टाइम से उसके अंदर पावर जा ही जा रही थी और उसकी बॉडी के ऊपर अलग तरह के लेयर्स बनने लगते हैं जो कि उसकी बॉडी का लेवल बता रहे थे। उसकी बॉडी अब जो लेवल पे थी, एक और लेयर चढ़ने के बाद वो अपने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी होती है। अब वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि चाहे स्वॉर्ड मारो, चाहे पत्थर मारो, चाहे पहाड़ फेंक कर मारो, लेकिन दाफेंग को चोट नहीं लगेगा। जब वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके रखा रहेगा, तब दाफेंग कहता है कि इससे ज्यादा पावरफुल मैंने आज से पहले कभी भी अपने अंदर महसूस नहीं किया था। आज तो बड़ा मजा ही आ गया, क्या कमाल की मुझे पावर इस ज़ेनरेन ने दी है। सारे के सारे लोग अभी भी बस दाफेंग को देखे जा रहे थे कि जरा देखो तो कितना खुशनसीब बंदा है, हम तो यहाँ पर बस बैठे रह गए और हमारा फल तोड़कर ये दाफेंग ले चला गया। कभी भी ज़ेनरेन ने हमारी कोई हेल्प नहीं की, हमारी मेहनत का फल ये दाफेंग ले चला गया रहा है। इसके बाद दाफेंग जो था वो यहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि इस यिन लोंग ने कहा है कि वो हमारी सिटी के अंदर हमें प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बेहतर ये हो जाता कि कोई हमारे साथ चलता हमें सिटी तक छोड़ने के लिए। कोई अगर साथ होगा ना तो हम बेफिक्र यहाँ से सिटी में जा पाएंगे। तो प्रिंसेस कहती कि हाँ दाफेंग तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, किसी न किसी को तो हमारे साथ चलना ही होगा। तो दाफेंग कहता है कि हाँ मेरी नजर में एक बंदा है ना, हम यहाँ पर, वो मैंग की तरफ ही इशारा करते हुए कहता है कि हम इसी को अपने साथ ले जाएंगे, यही हमें छोड़ने के लिए जाएगा हमारी सिटी तक के। जो सुनकर मैंग का दिमाग खराब हो चुका था कि तेरी भैंस की टांग, मैं नहीं जाने वाला तेरे साथ, तू मेरा दुश्मन है और तेरा मैं बॉडीगार्ड बनकर तुझे तेरे घर तक छोड़ू, हलवा दिखता है क्या। लेकिन बाकी लोग उसको वहाँ पर शांत करा देते कि नहीं, तुम यहाँ पर दाफेंग के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते, तुम्हें ये काम अब दे दिया गया, तुम्हें दाफेंग को सही सलामत उसके घर तक छोड़ना पड़ेगा। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें सजा होगी। तो सजा नहीं खाना चाहते हो तो जैसा दाफेंग कहता है वैसा ही करना पड़ेगा। इस वजह से मैंग भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाता, उसको भी शांत होना पड़ता है। बेचारे की तो यहाँ पर वाट ही लग गई थी। दाफेंग आगे कहता है कि यार मैं तो बहुत ज्यादा गरीब हूँ, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, थोड़ा पैसों का जुगाड़ हो जाता ना तो बहुत अच्छी बात होती। तुम लोग तो बड़े अमीर हो, थोड़ा पैसे का जुगाड़ उगाड़ कर दो। इसके बाद वो ज़ेनरेन की मोती के पास आता है और उससे कहता है कि देखो मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ, लेकिन लास्ट बार ग्रीट करते हुए चला जाऊंगा। अगर नहीं चाहते कि मैं ग्रीट करूँ तो थोड़े से पैसों का जुगाड़ करो ताकि मेरा भी गुजर बसर आसानी से हो जाए। तो ये सुनते साथ ही ज़ेनरेन की जो मोती थी वो अपनी पावर की मदद से ज़ेनियन हॉल का जो क्रेडिट कार्ड होता है वही उठाकर दाफेंग को दे देती है। ये एक बैच था और इस बैच की मदद से अगर कहीं पर भी जाकर कोई भी सामान खरीदा जाए ना तो दुकान वाला पैसे नहीं मांगेगा, बस कार्ड को देखेगा और ज़ेनियन हॉल के खाते में वो पैसों की एंट्री कर देगा। इसकी मदद से ऐसा हो गया था कि दाफेंग अब दुनिया की जितनी चीजें चाहे उतनी चीजें खरीद सकता है और सारी चीजों का बिल फटेगा इस ज़ेनियन हॉल के ऊपर। जिन लोगों का दिमाग खराब हो चुका था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ज़ेनियन इतना ज्यादा दयावान कैसे हो गया इस दाफेंग के ऊपर। लेकिन वो कुछ सवाल उठा भी नहीं सकता था क्योंकि ज़ेनियन ने खुद ही वो बैच उस दाफेंग को दिया था। प्रिंसेस की तो हंसी नहीं रुक रही थी कि अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, बहुत ही कमाल की चीज मिली है हमें, दाफेंग तुम तो बहुत ज्यादा कमाल के हो। इसके बाद दाफेंग मैंग के साथ वहां से चला जाता है। जाते जाते वो जो डिसेबल और यिन लोंग था वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों को यकीन नहीं होता कि आज जो हमने देखा वो क्या सच में सच भी था या फिर हमारी आंखों का कोई धोखा था कि ज़ेनरेन ने इस दाफेंग की मदद की। ये लोग भी कहते हैं कि देखो आज जो मैंने देखा है ना वो मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या, मेरा दिमाग घूम चुका है। ये चीज मैंने कभी सोची ही नहीं थी जिस चीज को मैंने आज अपनी आंखों से देख लिया। वो डिसेबल कहता है कि मुझे लगता है ना कि इस तरह की चीज आज से करीब 300 साल पहले भी हुई थी जब मास्टर ज़ेनरेन किसी डिसेबल के ऊपर इतना ज्यादा मेहरबान थे। हो सकता है कि उसी डिसेबल का कोई रिलेटिव होगा ये दाफेंग, या फिर उसके अंदर कुछ इस तरह की यूनिक पावर होगी जिस वजह से मास्टर ज़ेनरेन भी उसके सामने नहीं टिक पाए और वो दाफेंग को देखकर डर गए। इसी वजह से उन्होंने दाफेंग की मदद करने का डिसाइड किया ताकि वो मास्टर ज़ेनरेन को ही नुकसान ना पहुंचा दे। ये लोग कहता है कि देखो जो भी है ना उसको समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, तो मैं जा रहा हूँ अकेले में बैठने के लिए, कल्टीवेशन करूंगा और थोड़ा ध्यान लगाकर चेक करूंगा कि आखिर जो हुआ आज वो क्या था। और तुम जाना और इस दाफेंग के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से जानकारी निकालना। मुझे ए से लेकर जेड तक के हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए दाफेंग के बारे में ताकि जान सकूं कि आखिर उसका और हमारे मास्टर ज़ेनरेन का क्या लेना देना है। इतना कहने के बाद वो तो ये लोग वहां से जा चुका था, लेकिन थोड़ी देर बाद
एक सिपाही यहाँ पर आने के बाद डिसाइपल से कहता है कि मुझे खबर मिली है। दाफेंग यहाँ पर सभी लोगों को लेकर ब्लैक मार्केट के अंदर गया। वो वहाँ पर कुछ सामान खरीदने के लिए गया होगा। ये सुनकर डिसाइपल के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। दाफेंग सभी को लेकर गया है ब्लैक मार्केट के अंदर। अब वहाँ पर तो कमाल की चीजें मिलती हैं और वो बहुत ज्यादा महंगी होती है। वो दाफेंग एक से बढ़कर एक महंगी चीजें खरीदेगा और सबका बिल फाड़ देगा हमारे ऊपर, हमें ही वो सारे बिल भरने पड़ेंगे। दाफेंग ये बिल्कुल भी मत करना, अगर तुमने ये किया ना तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन अब पछताने से क्या हुआ, दाफेंग के हाथ में तो खजाना लग गया था, खजाना। तो वो अब दुनिया भर की चीजें खरीदने के लिए निकल चुका था। वो हर चीज को खरीदेगा और सब चीज का बिल इस ज़ेन्यान हॉल को चुकाना पड़ेगा। जिस फनी और कमाल के सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।